जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतेन शर्मा। शर्म आनी चाहिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को। जी हाँ, हम बिल्कुल साफ तौर पर कहेंगे, घबराएंगे नहीं, ना आज इससे पहले घबराए हैं और ना आज घबराएंगे। हादसों के मौत वाले खड्डे आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ड्रीमलैंड पार्क कठुआ के बाहर, और जो रास्ता डीसी कठुआ के कॉम्प्लेक्स तक जाता है, कठुआ वाटरफ्रंट तक, वहाँ की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह के मौत वाले खड्डे। अभी पिछले दिनों ही एक हमारी बहन की मौत हुई है, क्या हालत है। सहयोगी बोल रहा दिखाई जरा मौत वाले खड्डे। ये ड्रीमलैंड पार्क, यहाँ पर जब गर्मी होती है ना तो पूरा भरा होता है। बाहरी राज्यों से लोग आए होते हैं और कई लोगों का यहाँ पर व्यापार चलता है, रेडी फड़ी यहाँ पर लगी होती है। और नीचे आप खड्डे देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं ये इतने से खड्डे से क्या होगा। उसके साथ ही सहयोगी होगा थोड़ा सा यहाँ पर भी करे। ये सरिये जो पड़े हुए हैं, सामने सरिये भी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं, और हर जगह से गाड़ी आती है, पर पूछने वाला कोई नहीं है। शर्म किसी को भी नहीं आएगी। मौतें हो जाए, घायल हो जाए लोग, लेना देना किसी को नहीं है। आइए सहयोगी कहूंगा पीछे कैमरा घुमाए। अब मैं आपको, ये तो छोटे छोटे खड्डे देख रहे हैं ना, आइए आगे चलते हैं। अब मैं इससे बड़े खड्डे भी आपको दिखाने वाला हूं, और उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसा एरिया, यहां से हर लोग गुजरते हैं, रोजाना लोग यहां से गुजरते हैं, और प्रसिद्ध एरिया है ड्रीमलैंड पार्क। मैं सच कह रहा हूं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी पूछने वाला कोई नहीं है। जिला प्रशासन कठुआ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा से भी हम पूछेंगे कि जनाब आपकी गाड़ी इधर से कितनी बार गुजरी है, इसी खड्डे से आपकी गाड़ी जो है वो कितनी बार गुजरी है, और कितने ये कोई छोटे खड्डे हैं, ये कितने बड़े बड़े खड्डे आपको दिख रहे हैं। और दो पहिया वाहन के इतने एक्सीडेंट हो रखे हैं ना यहाँ पर, हद से ज्यादा जो है वो एक्सीडेंट होते हैं इन्हीं खड्डों के कारण। हम पूछना चाहते हैं क्योंकि हमें भी जवाब दे दीजिए। एक तरफ तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को कोई पूछने वाला नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी की हुई है, उनका जो मन करता है वो करते हैं। वो ब्लैक टॉपिंग करे नहीं करे, ब्लैक टॉपिंग आज की, रात को वो सारी उखड़ गई, कोई पूछने वाला। और देखिए कितना बड़ा खड्डा है। शायद कैमरे में अगर आपको कम लग रहा होगा ना खड्डा, तो मैं कहूंगा ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए, या ये बनाया हुआ है कोई पानी इकट्ठा करने के लिए। और अब यहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, बूंदे पड़ती है, तो ये खड्डे जो है वो भर जाते हैं। यार इसके लिए कोई करोड़ों लाखों का टेंडर तो लगाना नहीं है आपने, जो आपको इसकी भी प्रॉब्लम होगी। कितना कितना पैसा खर्च होगा इस पे ब्लैक टॉपिंग के। इतने फजूल के पैसे जब अगर खर्च हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस जगह पर क्यों ब्लैक टॉपिंग जो है वो नहीं की जा रही है? ऐसी क्या वजह है? मतलब लोग हादसे का शिकार होते जाए, लोगों की मौत होते जाए, कोई लेना देना नहीं आपको। मतलब आपको बस ये है कि अपने काम करने हैं, लोगों के चालान काट दोगे, किसी के ऊपर कार्रवाई कर दोगे, किसी की बिल्डिंग टूट जाएगी, बस यही सारी चीजें हैं। अभी और मुद्दे भी हमने बताने हैं, पर ये मुद्दे हैं ये लोगों की जान के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद वो कठुआ वाटरफ्रंट को रास्ता ना, मैं वहां पे जाने वाला हूँ। मैं सहयोगी के साथ अभी वहां पर ही जा रहा हूँ, लाइव पूरा दिखाने वाला हूँ, और आप खुद देखिएगा कि खड्डे इस तरह के कितने हैं और किस तरह से हादसों को जो है वो न्योता दे रहे हैं। अब मैं सहयोगी को कहूंगा कि कैमरा मुझे पकड़ाए, तो आप मोटर बाइक लेकर आए, हम भी ऐसा ऐसा चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए कई बार देखो वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि कैमरा नीचे करो, खड्डे दिखाओ। ई ऑटो रिक्शा वो जाते हैं यहाँ से, कई बार सवारियां गिर चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बाइक वाले वो गिर चुके हैं। ये पूरे खड्डों वाली रोड है, पूरे खड्डे इस रोड में। ये देखिए पूरे खड्डे। अब मैं आपको दूसरी तरफ ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हाल है, ये हाल ये। अब मैं आपको वो जगह भी दिखाने वाला हूँ। चलो यहाँ पर साफ है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच जो है वो साफ है। मैं आपको वो जगह भी दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर कठुआ की बेटी की जो है वो डेथ होगी, और शायद
ये था कि लोग आते सामने, लोग आवाज उठाते कि भाई इस रोड की भी हालत खस्ता है। अच्छा, बड़े बड़े डंपर निकलेंगे, टिप्पर निकलेंगे, ये स्पीड ब्रेकर का हाल है। ये देखिए, ये स्पीड ब्रेकर का हाल है, देख रहे हैं आप, ये है स्पीड ब्रेकर का हाल। भाई कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, हम ये भी बता दें, सारी लाइव है, बिल्कुल लाइव। ये स्पीड ब्रेकरों का हाल, मतलब शर्म तो रही नहीं है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को। हम इसमें कोई बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं है। ये कठुआ वाटरफ्रंट के नजदीक ये खड्डे। चलिए आगे। एक बार यहाँ पर ही मैं आपको बताता हूँ, खड्डे थे जब युवाओं ने प्रदर्शन किया तो उसके बाद शर्म आई थोड़ी सी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, तो फिर जाके देखिए हर स्ट्रेच पे आपको खड्डे मिलेंगे, हर स्ट्रेच पे आपको खड्डे ही खड्डे। ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए, ये देख रहे हैं आप, मतलब ये हाल है हमारे कठुआ के वाटरफ्रंट को जाने का। ये देखिए साइड पे बजरी पड़ी है। अब मैं ये आए, ये देखिए एक और मेन खड्डा, ये देखिए मेन खड्डा। आइए थोड़ा सा आगे चलिए, और उसके साथ ये देखिए ये खड्डा। अब मैं ये भी दिखाने लगा, ये देखिए, देख रहे हैं आप लाइव। पूछता है उत्तीर्ण शर्मा भी जेके मीडिया से, ये हादसों पर कब नियंत्रण होगा? कब आप लोग यहाँ पर कितनी ब्लैक टॉपिंग करनी है? जहां पे फालतू में ब्लैक टॉपिंग करनी होती है ना, वहां पर बड़े काम होते हैं। यहाँ पर सच में ही जरूरत है ना। अब देखिए इसमें से लोग जा रहे हैं, गाड़ियां निकल रही है, और इसी जगह पे कुछ ही दूर पर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कठुआ की एक बेटी की भी जान गई। अब लोग कहेंगे भाई खड्डे बने हैं, आराम से चलाना चाहिए। भाई आराम से क्या, पैसे दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, हम इस चीजों का थोड़ा टैक्स भरते हैं। हमने क्या खड्डे लेने के लिए हमने यहाँ पे सरकार बनाई होती है? मौजूदा एमएलए नहीं सामने आते, यहाँ पे किसी की मौत हो जाती है, कोई भी नहीं सामने आता। जब तक 10 बंदे प्रदर्शन करने नहीं पहुंचे सड़कों पर, तब तक वो सामने नहीं आता। खड्डे इतने पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब कोई दिखाए तो कहते हैं आवाज दबाने की कोशिश कर दी जाती है। क्यों कोशिश की जाती है? आप अपनी कार्यप्रणाली से ही करो ना। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप भर दो ना यहाँ पर खड्डे। कितना टाइम लगना आपको? मतलब आपको इसके लिए भी टेंडर लगाना पड़ेगा। चल मान लीजिए टेंडर लगाना, टेंडर लगाने के लिए भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। क्या ये कोई गलत चीज आपने करनी है? क्या गलत खड्डे भरने हैं? पर पूछने वाला कोई नहीं है। कठुआ वाटरफ्रंट से लेकर ड्रीमलैंड पार्क तक हादसे और मौत के खड्डे हैं। मैं मौत के खड्डे का नाम दूंगा अब, क्योंकि यहाँ पर मौत हो गई, पहले भी घायल हुए। हमने खुद मीडिया बंधु ने, कई मीडिया बंधु ने लोगों को उठा के लेके गए। कभी स्कूटी यहाँ पे बचती, पहले बड़ी मुश्किल से रोड बनवाई, अब रोड भी क्या करे, ये रोड बनवाई हुई है। ये है, ये मिलावटें हैं, इसको बोलते सही मिलावट। वो मिठाई वाले तो मिलावट, नकली पनीर तो पकड़ लोगे, ये मिलावटें भी देखो कैसे टूट गई है। अब यही इतना पोर्शन ही ये कैसे टूटा, हमें भी बताया नहीं कैसे टूट गए। उस तरफ भी आगे यहाँ पे ट्रक लगे हुए हैं, वहां पर भी ये आधी आधी, ये देखो ना, इधर आओ, ये दिखाओ इधर, ये देखो, ये ब्लैक टॉपिंग। सड़क आधी से ज्यादा तो दिखती नहीं है, आधी से ज्यादा सड़क में तो यहाँ पर खड्डे दिखते हैं। ये देखो, ब्लैक टॉपिंग करनी थी तो सही तरीके से ब्लैक टॉपिंग करते ना। ये भी ब्लैक टॉपिंग पे ये कह रहे हैं कि ऐसे मजाक ही किया हुआ है, मतलब मजाक ही चल रहा है। यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे साथ एक कठुआ के हमारे भाई अनिल जी। अनिल जी, आप भी यहाँ से गुजरते हैं, ये क्या क्या बन गया है? ये कठुआ हमारा बन क्या गया? देखिए कि एक तो अतीन जी, आपके मीडिया का हम आभारी हैं कि आप इस तरह के जो इशू हैं, मुद्दे हैं लोगों के जी, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो जी, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सूद ले जी। आपने देखा कि कठुआ में जी 4-5 महीने पहले इतना ज्यादा लोगों की मुबारकें हुई एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक चूमुखा विकास हुआ जी। वो चूमुखा विकास आज आपने देख लिया, आपने खड्डे देख लिए, किस तरह का काम हुआ है, क्वालिटी में क्यों कंप्रोमाइज किया गया। और दूसरा रोड का, अगर वहां से अच्छा है, ट्रैक बना बच्चों के लिए, लोगों के लिए सुविधा है, स्पीकर लगे, हम इसकी सराहना करते हैं। मगर उसके साथ साथ आपने अगर थोड़ा रोड लिया तो दूसरा रोड भी बाइंड, इसको भी थोड़ा चौड़ा करना था। इसका चौड़ा करने का काम कह रहे थे होना, वो भी हमारा जी क्लोज हो गया जी।
तो कहने का मतलब यह है, एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेशन वादे करती है कि हम विकास कर रहे हैं, मगर विकास के नाम पे इस तरह का ये मुझे लगता है कि घटिया मटेरियल उन कॉन्ट्रैक्टरों को और जो एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है वो दंडित भी होनी चाहिए। आपने देखा ये जो पोल लगे हुए हैं, इनमें जो रीलिंग लगी हुई है, जो इनकी चेन लगी हुई है, वहां का तो पेंट भी उतर रहा है। तो किस तरह का विकास मैं समझता हूँ, ये विकास के नाम पे एक लुभावना लोगों को सपना दिखाया गया है और उल्टा लोगों को यहाँ आए दिन आप पूरा रोड ले लीजिए, खड्डे से भरा हुआ है और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट के कारण ये खड्डे बन रहे हैं। मौजूदा विधायक भी कुछ नहीं करते, वो भी नहीं सामने आते। बिल्कुल, देखो जहाँ पे ड्यूल सिस्टम, ड्यूल पावर सरकार चल रही है, एक तो एलजी प्रशासन चल रहा है और दूसरा हमारी जो यहाँ की सरकार बनी है, यहाँ के नुमाइंदे भी चुने गए हैं, ठीक है, और लोकल नुमाइंदे होने के बावजूद भी हमारे जो सड़कों की हालत है वो खस्ता है, खड्डे पड़े रहे हैं। और यहाँ तक विकास की बात है, रोज इनके दावे और वादे, और कहा 2 अक्टूबर हुआ, वहां पे इन्होंने स्वच्छ अभियान को लेकर बड़े बड़े नारे दिए। और यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए ये सेवा पर्व, कौन सा सेवा पर्व है? गोबर जो लोग यहाँ पे आके फेंक रहे हैं, कोई म्युनिसिपैलिटी का नाम नहीं है, ठीक है, कोई पीडब्ल्यूडी का नाम नहीं है। पीडब्ल्यूडी तो मतलब डिपार्टमेंट, जैसे हम देखते हैं अनिल जी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पूछने वाला कोई नहीं है, वैसे पीडब्ल्यूडी को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे आपने देखा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, आपने भी उस दिन कवर किया कि जब रोड ही नहीं है, खड्डे पड़े, टैक्स किस बात का, टोल किस बात का? टोल देखो, करियाने की दुकान पे मैं गया, मैंने सौदा खरीदा ही नहीं, मैंने सामान लिया ही नहीं, तो किस बात के मैं पैसे दूं? तो ये लोग कह रहे हैं कि पैसे दो, चाहे आपने सामान लिया या नहीं लिया। आपने पूछा क्यों हमने सामान के लिए? पूछा के लिए क्यों सामान के? तो कहने का मतलब यह है, ये लोगों को एक तरह का सपने दिखा रहे हैं, मगर हकीकत, ग्राउंड रियलिटी वो आप जैसे मीडिया जो लोग हैं वो उजागर कर रहे हैं कि इनके कहने और कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अनिल जी, अगर अभी वीवीआईपी मूवमेंट होनी हो ना यहाँ से, तो ये खड्डे भरते कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है कि आप देखोगे पूरी रात में एक सड़क बन जाती है, रातों रात सड़कें बन जाती हैं। आपने आज की मूवमेंट की बात करेगा, मुझे लगता है पहले भी कई मूवमेंटें हुई हैं, तो रातों रात काम लगा था, वन वे ट्रैफिक करके इन्होंने पूरा सड़कों पे तारकोल बिछाया। मगर अब क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन जागती, क्यों नहीं हमारे लोकल नुमाइंदे जागते? ये किसने देखना है? देखो, डीडीसी यहाँ पे हैं, चेयरमैन यहाँ पे हैं, विधायक हमारे यहाँ पे हैं, 2 विधायक हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरी बात यह है कि दूसरे भी जो हमारे फार फ्लंग एरिया के विधायक हैं, वो भी अपना यहाँ से निकलते हैं। सारी मूवमेंट यहाँ से है, यहाँ पे अपना मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है। इनको क्या मतलब, क्या कोई डर है? क्योंकि देखो, एक बेटी की भी मौत हुई है उधर, ठीक है। अब लोग हाँ बिल्कुल, अब लोग बोल रहे हैं कि खड्डे भी पड़े हैं, सड़कें भी नहीं अच्छी है, और यहाँ से चलना, अभी हम खड़े हैं, लोग वहाँ से तेज आते हैं, अनजान लोग होते हैं, वो एकदम से ब्रेक लगाते हैं यहाँ पर। देखिए जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जिला इंतजामिया ने ये जो इनिशिएटिव लिया था जी, तो अच्छा लगा कि जो ये चीजें बन रही थी, ताकि हम बाहर देखते थे, मगर हमें आज तक ये समझ नहीं आया, बना तो दिया, मगर किसके हवाले किया, किस एजेंसी के हवाले किया, सफाई किसने करनी थी, इसकी देख रेख किसने करनी थी, अगर कोई चीज टूट जाए उसको रिपेयर किसने करना था, वो आज तक हमें नजर नहीं आया। क्या जैसे हमने सुना था, जैसे कुछ एजेंसियां नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम लेती हैं, तो वो कहते हैं कि इतने साल तक ठेका उनका रहता है कि कोई भी खड्डा पड़े, कोई भी चीज को दुरुस्त करनी हो, एम्बुलेंस वहां पे होती है, मगर यहाँ पे ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही है कि खड्डे पड़ रहे हैं, उसको रिपेयर कौन कर रहा। और सबसे बड़ी बात है, सवालिया निशान उन एजेंसियों पे भी है, और खासकर जो काम करवा रही पीडब्ल्यूडी हो या कोई भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। हमें पता होना चाहिए, कोई भी आप चीज मटेरियल लेते हो, उसकी एक गारंटी वारंटी होती है। क्या इसमें कोई ऐसा कोई प्रावधान रखा हुआ है कि कोई आज जो तारकोल बिछ रहा है, आज कोई सड़क बन रही है, उसका कितने देर तक बुनियाद होती है? जैसे हम एक घर पे लेंटर डालते हैं, तो बुनियाद मुझे लगता है कि वो पीडब्ल्यूडी खुद ही डिसाइड करता है कि इसका जी जो बुनियाद खत्म हो गया है, अब ये जो मकान है या जो बिल्डिंग है, ये अब डिसमेंटल होने वाली है। तो क्या इसकी कोई उन्होंने प्रावधान रखा है? क्या ऐसा कोई बनाया हुआ उन्होंने अपना प्रोसीजर कि जिसके तहत वो हम पूछ सकें
बिल्कुल एक आम आदमी पूछ सके कि इसका आपने सड़क को बनाया वो कितनी देर तक चलेगी। अगर चलेगी तो इसमें अगर कोई इसमें कोई खड्डा पड़ता है, इसमें कोई दरार आती है, उसको रिपेयर कौन करने आएगा। ये सवालिया निशान है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, और खासकर हमारे जो लोकल नुमाइंदे हैं उन्होंने भी इसमें इंटरवेन करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इसका निवारण करना चाहिए कि आए दिन रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो उसका कारण क्या है? खड्डे हैं उसका कारण। आप कॉलेज रोड पे चले जाइए, वहां पे भी सेम हिसाब है। तो मुझे लगता है कि जो चौमुखा चार मुखा विकास की हमें जो परिभाषाएं और जो पिक्चरें दिखाते थे वो धरातल पे कहाँ है, वो बुनियादी तौर पे कहाँ है, वो हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम हर एक नागरिक को पूछने का हक है, हर एक नागरिक टैक्स पेयर है। जी बिल्कुल। तो अनिल जी ने बिल्कुल सही बताया, और लाइव बड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं पूरा दिखाना चाहता। अब हमने भी सवाल पूछा है, जेके मीडिया ने, और अनिल शर्मा जी ने भी सवाल पूछा है। अब जवाब देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इन सब का विकास का ठेका ले रखा है, और खासकर उन नुमाइंदों को जवाब देना पड़ेगा जो आए दिन रिबन काटते हैं और विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसी तरह से अगली ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, ड्रीमलैंड पार्क रोड से। जय हिंद, जय भारत।